हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यूपीटीटी 2018 का पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें कि मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं जो 2018 यूपीटीटी में आए हुए थे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे, उनकी ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में रेखा पी ए क्यू, ठीक है, वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, यदि सी ए क्यू यानी कि सी ए क्यू ये जो एंगल है ये कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी सी यानी ए बी सी ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करें कि यहां से ए से जो जीवा ए सी है, ठीक है, ये इसकी परिधि बिंदु पर दो कोण बनाएगी। हमेशा कोई भी जीवा खींचेंगे तो वो यहां पर जैसे एक डी पर कोण बना रही है, एक बी पर बना रही है। तो आप बिल्कुल सबसे शॉर्टकट ये है कि ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो कोण होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 110। डायरेक्ट आप यहां से ये लिख सकते हैं। अगर प्रूफ चाहिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये लाइन खींचेंगे, ये कितना होगा एंगल, ये 90 डिग्री का होगा, इधर इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 है तो यहां पे ड्रॉ कर दीजिए, ये इधर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ये 20 है तो ये भी हो जाएगा, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ये 20 और ये 20, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में 40 घटाइए यानी कि 140, और ये इसका आधा होता है। ठीक है ना, जो जीवा है उसका जो केंद्र पर बना जो कोण है और परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ये दुगना होता है, ये इसका आधा होता है। तो यहां से 70 इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला तरीका ये हो गया कि ये जो स्पर्श रेखा है उससे जो जीवा खींची जा रही है वो जो परिधि पर दो कोण बना रही होगी, इधर या इधर, तो न्यून कोण इस न्यून के बराबर हो जाएगा और जो अधिक कोण है वो अधिक कोण के बराबर इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर इसके हो जाएगा और ये बराबर इसके हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाता है, 110 निकल कर आ जाता है। और दूसरा तरीका भी मैंने बताया, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये तो 140 हो जाएगा, क्योंकि ए ओ और सी जो त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये 20 और ये 20 पता चल चुका है, तो 140 हो जाएगा। अब जीवा वाला जो रूल है वो लगाएंगे। तो जीवा का केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण कितना अंतर होता है, दुगने का अंतर होता है। तो ये 70 निकल कर आ जाएगा। यहां से भी कर सकते हैं, ये 70 होगा तो कोण डी और कोण जो बी का योग होता है वो 180 होता है, सॉरी 180 होता है, 180 डिग्री। ठीक है, वो कौन सा, चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। उससे भी कर सकते हैं कि अगर ये 70 आ गया तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये 110 जो डिग्री है वो ऑप्शन इसका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। इसमें आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, जो डिफरेंस है वो लिखिए और जो बाद वाला है नंबर वो लिख दीजिए, 100 को गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन यहाँ से सही होता है। ठीक है, 8 पेन का मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो दोनों का डिफरेंस लिखिए और बाद वाला नंबर विक्रय वाला वो लिख दीजिए, वो आपको क्या दे देगा, लाभ प्रतिशत दे देगा। ठीक है, तो 2 यहाँ पर क्या है, 8 पेन खरीदे उसने, 6 बेचकर पूरा जो है मूल्य निकाल लिया, तो 2 क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो 2 उसके जो पेन है वो प्रॉफिट दे रहे हैं, तो 6 का भाग दीजिए और 100 को गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये तो डायरेक्ट आप मैंने आपको बता दिया, याद कर लीजिए। अगर निकालना हो, मान लीजिए 8 पेन का मूल्य अगर 100 रुपये है, ठीक है, तो 6 पेन में उसने निकाल लिया 100 रुपये। ठीक, अब कैसे किया उसने कि 2 पेन प्रॉफिट, 2 पेन प्रॉफिट है, तो अगर 6 पेन 100 रुपये में बेचे उसने तो 2 पेन 100 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 2 × 100/6। ठीक है, अब 6 पेन की बात की जाए, जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, आपकी 100 रुपये आ रही है। ठीक है, जो इनिशियल में उसने खर्च किए थे वो 100 रुपये खर्च किए थे, गुणा 100 कर दीजिए, तो
तो ये काट जाए 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। ये 2/6 गुणा 100, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से भी चाहे निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट याद रखिए कि जो डिफरेंस है, जो बचा है, 2 पेन बच गए उसके, ठीक है, बटे 6 का भाग दे दीजिए, 100 का गुणा कर दीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच में आती है। तो अगर हमने हर में 5 ले रखा है तो इन दोनों के बीच में एक भी परिमेय संख्या नहीं आती है, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या निकालने का तरीका ये है कि मान लो अगर इसके बीच में परिमेय संख्या निकालना चाहते हैं तो ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। मान लीजिए 2 का गुणा अगर करते हैं तो ये 6/10 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, 8/10। अब कहेंगे कि 6/10 और 8/10 के बीच में परिमेय संख्या है, तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी, 7/10, ठीक है, एक संख्या आ जाएगी। 6 और 8 के बीच में एक संख्या आती है 8/10। अगर इसमें 3 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा, 9/15 और 4 3 12/15। तो कौन कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, 10/15, 11/15, दो संख्याएं आ जाएंगी। तो इसमें हर देख लीजिए, केवल हर क्या है, 10 आ रहा है, तो 10 के लिए आपकी एक परिमेय संख्या बीच में बन रही है, ठीक है, तो ये तो आती है। अब 30 के लिए देखिए, यहाँ 15 मैंने गलत निकाल दिया, 30 ही निकालते तो ज़्यादा अच्छा था। तो 30 के लिए देखिए, 30 में क्या हो जाएगा, इसमें 6 का गुणा कीजिए, यानी क्या आ गया, 6 × 18/30, और इधर क्या आ जाएगा, 24/30। तो 24 और 18 के बीच में जो भी नंबर है वो इसके में आते हैं, यानी कि ये 19 इसके बीच में आएगा, 18 के बाद 19 आ जाएगा। 16 नहीं आएगा, 16 इससे पहले आ रहा है, ठीक है ना, 18/30 से पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, संख्या ऐसी होगी जो इसके मध्य नहीं आएगी, ये भी आ जाएगी। जैसे 10 का गुणा करके देखिए, ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, 20/30, तो 20/30 इसके बीच में आता है, तो ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा करके देख लीजिए, 7 × 21 और 10/30, तो 21/30 इसके बीच में आता है। ये क्या बनेगा, 21/30 बनेगा जो इसके बीच में आता है। ये 19/30, ये भी इसके बीच में आता है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 20/30, ये भी इसके बीच में आता है। ये केवल ऐसी संख्या है जो इसके बीच में नहीं आता है, ठीक है। तो जब परिमेय संख्या निकालनी हो तो हर को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो फिर अंश को एक एक बढ़ा करके हम उसकी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो इसमें ये ऐसी एक नंबर है जो इसके मध्य में नहीं आता है, 30 हर के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए है, ठीक है। 3 पेन है और 2 पेंसिल है और 4 रबर है, रबर को 8 लिख दिया, इनका मूल्य क्या है, 92 रुपए है। अब क्या कह रहा है, 8 पेंसिल प्लस 16 रबर का मूल्य जो 68 रुपए है। हमें पेन का चाहिए, तो ये दोनों अगर यहाँ से हट जाए तो अच्छा रहेगा। इसमें 4 का भाग देकर देख लीजिए, तो यहाँ 2 बनाइए, 2 बन गया, यानी 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 पेंसिल, ठीक है, प्लस 4 का भाग देंगे तो 4 रबर, बराबर कितना आ जाएगा, 16 चौको 64। तो ये इस इक्वेशन, ये 1 है, ये 2, 1 में 2 को घटा दीजिए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये जब घटाएंगे ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ 3 पेन बचेंगे जिनका मूल्य कितना हो जाएगा, 92 में 16 जाएगा आपका, 16 चौको 64 होता है, ये 17 होगा, 17 चौको 68, ठीक है, गलती कर दी मैंने यहाँ पर। तो ये बच जाता है 75 आपका यहाँ पर, ठीक है। 3 पेन का मूल्य 75, तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा, 25 रुपये हो जाएगा। इसमें 24 निकाल सकते हैं, तो यह 8 का गुणा कर दीजिए, 8 3 24, गुणा 8 इधर कर दीजिए, गुणा 8 इधर कर दीजिए, तो 24 पेन बराबर आ जाते हैं 15 चौको 60, 600 रुपये, ठीक है। तो यानी कि ये डी ऑप्शन यहाँ से सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिए गए हैं केवल 3 कोण। पहला ऑप्शन है, तो केवल 3 कोण, यानी कि एक कोण दिया हुआ है, ठीक है, तो एक कोण हमने यहाँ पे ड्रा किया, ठीक है। अब दूसरा कोण, तो इसमें ये पता नहीं लगेगा कि दूसरा कोण करना कहाँ पर है, कहाँ से बनेगा दूसरा कोण, कितना बनेगा। मान लीजिए एक कोण 40 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, और तीसरा जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तो हमने 40 ड्रा कर दिया, अब इसके बाद 60 कहाँ से करना है ये कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, इन तीनों में क्या कंडीशन दी हुई है, वो भी कई बार मिसमैच होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो मुझे फिलहाल तो यही लग रहा है, बाकी भी चेक कर लेते हैं। तो 2 कोण और 1 भुजा दी हुई है, तो एक कोई फिक्स भुजा दी हुई है
और उसके दो कोण दिए हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं पर तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर दो कोण दिए हैं और एक भुजा दी हुई है तो ये कहीं ना कहीं पर मिल जाएंगे। एक कोण ए मान लो दिया हुआ है, एक कोण बी दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो इसके होने के चांसेस हैं, इससे त्रिभुज बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, केवल तीन भुजाएं दी हुई हैं, एक भुजा ड्रा कीजिए, दूसरी भुजा बनाइए, तीसरी भुजा बना दीजिए, इससे भी बनने के पूरे चांसेस हैं। चौथा क्या कह रहा है कि दो भुजा और उनके मध्य का कोण, तो एक भुजा है इसकी फिक्स लेंथ, दूसरी भुजा है उसकी फिक्स लेंथ और बीच का कोण, तो इसको मिला दीजिए, ये भी त्रिभुज बन गया। तो केवल ए एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिससे कि बनने के सबसे कम चांसेस है, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे ये ए ऑप्शन ही दिख रहा है जिसमें कि सबसे कम चांसेस है, तो ए ऑप्शन यहां से सही हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% और 20%, 50% की वृद्धि करेंगे यानी कि वो 150/100 हो जाएगा, ठीक है ना, और 20 करेंगे तो 120/100 हो जाएगा। बस इतना ही लिखना है आपको। क्या करना है, पहले L गुणे W था, बाद में क्या हो गया है कि L जो है वो 150/100 हो गया है और W जो है वो क्या हो गया है 120/100 हो गया है, ठीक है ना। तो 100 ये कट जाएगा और 15 गुणे 12 करेंगे तो ये आ जाएगा LW गुणे 180/100, यानी कि LW का अब ये कितना हो चुका है 180/100, यानी कि कितना बढ़ चुका है 80% बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो इसमें वैल्यू निकालनी है, तो ये आप काट कर देख लीजिए, ये ऐसे कट जाएगा तो 9/5 आ जाएगा। 9/5 का मतलब है 1 सही 4/5। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। अगर प्रतिशत में पूछा होगा तो होता तो 80% की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका एक फार्मूला सीधा सीधा होता है, वो याद कर लीजिए, F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। बस और कोई तरीका नहीं है। इसका जो बेसिक होता है वो ये होता है कि F माइनस 32/180, अगर भूल जाए तो यहाँ C माइनस 0/100 इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये कैसे आता है कि F जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, C की जो स्टार्टिंग होती है 0 से होती है, तो जो स्टार्टिंग वो घटाई और F में 180 भाग में जो बढ़ोत होंगे वो C के 100 भाग में होंगे, ठीक है ना। C के 100 भाग F के 180 भाग के बराबर होता है। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगर C में निकालना हो तो इसका उल्टा लिख सकते हैं, C बराबर आ जाएगा F माइनस 32 और इंटू 5/9, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब C में तो F का मान यहाँ रखिएगा, अभी F में निकालना है तो C यहाँ रख के सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा F बराबर 9/5 गुणा 37 प्लस 32, ठीक है। ये निकल कर आ जाता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि आपका ये C ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रहा है कि यदि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर 285 दिया हुआ है, 285 दिया हुआ है, तो इसको इसी पद में कुछ लिखकर हम, जब ये दिया हुआ तो इसको यूज करेंगे, वैसे डायरेक्ट इसको भी किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 0.11 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.11 की जगह 11/100 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको और लिखा जा सकता है 11 गुणा 1/100, ये मैं बताऊंगा ही मैंने क्यों लिखा है। 0.22 को क्या लिखा जा सकता है 22/100, और इसको लिखा सकता है 11 गुणा 2/100, ठीक है। इसी तरह सभी में 11 गुणा फिर 3/100 हो जाएगा। इसी तरह सारे पद आ जाएंगे। अब इनका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इनका क्या स्क्वायर है, क्योंकि इधर में स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो सारे पद क्या बन जाएंगे, 11 गुणा 1/100 का स्क्वायर प्लस 11 गुणा 2/100 इसका स्क्वायर प्लस 11 गुणा 3/100 का स्क्वायर और प्लस कहाँ तक जाएगा 11 गुणा 9/100 का स्क्वायर, ठीक है। अब 11/100 का स्क्वायर यानी 11/100 स्क्वायर ये कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर। इसका मान कितना 285 दिया हुआ है, तो ये आ गया 11 गुणे 11 गुणे 285/100, ठीक है। इसको आपको हल करना होगा। तो अब हल कैसे करेंगे ये देखते हैं कि इसमें जब 11 को गुणा करेंगे तो
10% की बढ़ोतरी होगी यानी 28 यानी 300 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और ये फिर करेंगे 300 ये आएगा नहीं 3000 के लगभग जाएगा। ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 100 लिखना भूल गए, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 300 मान सकते हैं मोटा मोटा हम, 300 गुणे 10 गुणे 10, तो 3000 यानी 30,000 के लगभग, 30,000 से थोड़ा सा ऊपर, बटा कितना है, ये कितना है कि 1 2 3 4 जीरो, इसमें 30,000 में कितने जीरो होते हैं, इसमें भी 4 जीरो होते हैं, ऐसे लिखना चाहिए या नहीं, ठीक है, ये ऐसा, इससे कुछ ये क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, 3 से कुछ बड़ा, तो 3 से बड़ा इसमें कौन सा है, ये केवल ऐसा है जो 3 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना। इसको हमने 300 माना, इसको 10 और 10 मान लिया, इसको एक बार गुणा करके देखेंगे तो 300 से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमने 300 माना, 10 गुणा 10 किया, तो यानी कि कितना आ गया, 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो, यानी 3 के आगे 4 जीरो, या 100 1 के आगे भी 4 जीरो, तो ये 4 जीरो कट गए, ये क्या है, इससे बड़ा होगा, ठीक है ना, 3 से थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ कौन सी संख्या है जो 3 से बड़ी है, ये इकलौती एक संख्या है जो 3 से थोड़ी सी बड़ी है। तो इस तरह से भी आप, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर निकाले सॉल्व करें, यहाँ से देखकर भी पता लगा सकते हैं कि ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसको 300 मान लिया हमने, क्योंकि 11 से गुणा करने में 3000 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इससे करेंगे तो लगभग 330 यानी कि 33,000 समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो 33,000 लगभग, यानी कि लगभग मान सकते हैं 3,000 से ऊपर है, 3,000 से बड़ा है। अब एग्जैक्ट पूछा होता, 2 3 वाले होते तो एक बार और सॉल्व करके देख लेते, ठीक है ना। तो यहाँ 4 जीरो, ये 4 जीरो कट गए, 3 आया, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा ये इकलौती नंबर ये है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा आप ऐसे भी करके आइडिया से भी देख सकते हैं कि यहाँ ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, यानी कि 10 वर्ष के बाद दोगुनी का मतलब हुआ 2x हो जाती है, इसका मतलब x मूलधन प्लस x ब्याज, यानी 10 वर्ष में ब्याज कितना हो जाता है, x हो जाता है अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में, t टाइम कितना होगा कि x प्लस 2x हो जाए, यानी 3 गुना तो तभी होगा जब मूलधन और ब्याज कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए। तो ब्याज वाला इसमें फार्मूला लगा देते हैं, यानी कि x इक्वल टू PRT बाई 100, ठीक है, p मूलधन है तो यहाँ में ब्याज निकालना है, ये ब्याज है तो यहाँ ब्याज रखा है, ये x वैल्यू रख दीजिए, तो x इक्वल्स टू x इंटू आर हमें निकालना है, दर नहीं मालूम है, गुणा समय दिया हुआ है 10 बटा क्या है आपका 100, तो ये से ये कट जाएगा, x से x कट जाएगा, r बराबर आ जाएगा 10%, ठीक है। अब इसको उठाकर इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर हमें मालूम है कितना करना है, इसको 2 गुना करना है, यानी कि 3 गुना करना है, यानी ब्याज कितना चाहिए हमें, 2x ब्याज चाहिए, तो 2x यहाँ रख दीजिए, और p तो x है, r कितना है 10 निकल कर आ चुका है, टाइम पूछ रहा है, टाइम में निकालना है ये वाला टाइम, ठीक है, बटे क्या है 100 ये काट दीजिए, अब क्या है x से x कट जाएगा, t बराबर कितना निकल कर आ जाता है 10 इधर जाएगा, यानी कि 20, यानी कितना 20 सालों में कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर समझ में आया कि 10 सालों में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है 2x, यानी कि ये वास्तव में है क्या, मूलधन धन ब्याज, तो मूलधन x है तो ब्याज कितना हो गया x, तो डायरेक्ट हम ब्याज वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। 3x में क्या होगा, मूलधन धन ब्याज, तो मूलधन अगर x है तो ब्याज कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर देखो हमने ये 2x यूज किया हुआ है, यहाँ पर ब्याज x यूज किया हुआ है, ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है जब ब्याज पढ़ाया था साधारण ब्याज, ठीक है, तो वो वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। x इक्वल टू PRT बाई 100 होता है, ठीक है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, यानी कि ये क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, और ये एक वर्गाकार उसमें मैदान बना हुआ है, और ये क्या होगा, जो कर्ण होगा इसका वही क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, जो कि 80 मीटर दिया हुआ है। अगर भुजा हम a मान ले, ठीक है ना, अगर भुजा a मान ले तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। अगर विकर्ण की बात करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 80 गुणा 80, यानी कि a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 80 गुणा
40, इधर 2 इधर आ जाएगा, 2 का भाग दे दिया जाएगा। तो यानी कि ये क्या है, यही तो क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, 8 चौको 32, 100 वर्ग मीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3200। यानी कि ऑप्शन क्या है, ये वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के 52 अंक अर्जित किए, किसी परीक्षार्थी ने, तो पाई आलेख में इसका संगत कोण। तो पाई आलेख कैसा होता है कि जब एक इस तरह से सर्किल में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सर्किल में रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 52 नंबर दिखा रहा है, तो ये बाकी ये क्या दिखाएगा, ये बचे हुए जो नंबर है वो दिखाएगा। और पूरा कितना दिखाएगा, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना दिखाएगा, ये दिखाएगा 240, ठीक है। तो 240 जो है वो कितनी डिग्री कवर कर रहा है, 360 डिग्री कवर कर रहा है। 240 जो है वो 360 डिग्री कवर कर रहा है। तो ये 52 कितनी डिग्री कवर करेगा, तो ये 52 के लिए जब आप डिग्री निकाल लेंगे तो सिंपल एक ही नियम लगेगा, 360 बटा 240 गुणा 52, ठीक है ना। एक नियम लगाएंगे तो 240 में 360 डिग्री है, तो 52 में कितनी डिग्री हो जाएगा, तो 240 और गुणा 52, तो 12 दूना 24, 12 36, ये 26, यानी 26 कितना हो जाएगा, 78 डिग्री जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर ये 78 होना चाहिए था, गलती हो गई शायद, तो ये बी ऑप्शन यहाँ से सही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, P का P प्रतिशत, तो इसको कैसे लिखेंगे, P का P प्रतिशत कितना है, 36 है। तो इसको अरेंज कीजिए, 100 इधर लाइए, P को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो P स्क्वायर बराबर आ जाता है 3600, यानी कि P बराबर आ जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ से P का मान कितना आ गया, डी ऑप्शन 60 निकल करके आ गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, इस के ये वैल्यू दी हुई है, तो आपको एक्स वाई प्लस जेड का मान निकालना है। तो इसके फैक्टर निकालेंगे 2352 के, तो ये मैंने निकाल लिए हैं, वैसे इस तरह से आप निकाल सकते हैं 2 करके, ठीक है। 2 करेंगे तो 1176 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 588 आ जाएगा, फिर 2 करेंगे तो 294 आ जाएगा, फिर से 2 करेंगे तो 147 आता है, फिर 3 करेंगे, 3 से भाग देंगे तो 49 आ जाएगा, फिर 7 और 7, तो इससे क्या आ जाता है, 2 पावर 4 गुणा 3 पावर 1 गुणा 7 पावर 2। एक्स का मान ये आ जाता है, ये वाई है, ये जेड है, तीनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5 2 7, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आ जाता है, 7, जो कि आपका क्या है, बी ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो 100 के समभाजकों की संख्या, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का फैक्टर निकालेंगे। तो 100 का फैक्टर कितना आ जाता है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, 25 चौको 100, ठीक है ना। तो अगर कुल भाजकों की संख्या निकालनी हो तो यहाँ 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, तो 2 और 2 एक एक जोड़ के लिख दीजिए, 3 गुणा 3 बराबर 9, ये क्या हो जाएगा, कुल भाजक हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 0 और 5 पावर 1 और 5 पावर 2, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो सकते हैं। अब क्या है कि ये जो 2 पावर 0 है, सम की बात कर रहा है, तो 2 के पावर 0 जो 5 से गुणा होगा इस 5 से, तो विषम बनाएगा। तो ये क्या है, 2 और 4 है, ये क्या है, 2 और ये 4 है, तो ये जब इनके साथ गुणा होंगे तो क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे। तो इससे 2 पद निकल कर आए, इससे 3 पद निकल के आए, तो 2 गुणा 3 बराबर 6 कुल क्या होंगे, आपके समभाजक होंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 6 निकल करके आ जाता है। कुल भाजक कितने हैं, 9 होंगे। अगर 100 की सम की बात की जाए तो 6 है ऐसे समभाजक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले घन बनाते हैं, ठीक है। तो ये घन है जिसकी भुजा क्या है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इस तरह का है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, ब्रेड आपने देखी है, तो ब्रेड के जैसे इसमें स्लाइस काट लेंगे, जिनकी क्या है, ये गहराई 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे ब्रेड में ऐसे ही तो स्लाइस होते हैं, 2
फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे ब्रेड स्लाइस निकल आएंगे। 5 निकलेंगे, नहीं निकलेंगे? और वो कैसे होंगे? एक स्लाइस को उठाकर यहाँ ड्रा करते हैं, तो एक स्लाइस अगर ये हमने लिया हुआ है, ये है वो एक स्लाइस। इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। ये है ब्रेड स्लाइस इस तरह का। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, फिर से ऐसे लंबा लंबा काट दीजिए। 1 2 3 4 5 ऐसे कट जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? ऐसा एक लंबा सा ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसा निकल कर आएगा, ऐसा ही तो निकलेगा। ठीक है, तो पहले स्लाइस काटा, फिर एक टुकड़ा और काट लिया। इसकी लंबाई क्या है? 15, चौड़ाई कितनी? 3, गहराई कितनी है? 3। अब इसको फिर 3 में काटिए, 5। तो ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। तो इसमें कितने टुकड़े आ जाएंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 के, यानी कि क्यूब कितने बन जाएंगे आपके? 5 क्यूब निकलेंगे। किसमें? इसमें केवल। तो ऐसे छड़ें कितनी है? 5 छड़ें, तो गुणा 5 कर दीजिए। तो एक स्लाइस में 5 गुणा 5 क्यूब हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ब्रेड वाले कितने थे स्लाइस? वो थे 5, वो भी थे, तो गुणा 5 कर दीजिए। ठीक है ना, तो एक इस स्टिक के अंदर 5 ऐसे टुकड़े हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 के। ठीक है, 5 स्टिक निकली हुई हैं, तो 5 और कर दीजिए। और एक स्टिक में ये स्लाइस कितने हैं? 5 स्लाइस निकले हुए हैं। 5 स्लाइस निकलते हैं, फिर हर स्लाइस में 5 स्टिक निकलते हैं, और हर स्टिक में 5 ये क्यूब निकलते हैं। तो टोटल क्यूब कितने हो जाएंगे? 125 निकल करके आएंगे। ठीक है, तो जब चीज अगर ना समझ में आए तो इसको टुकड़े कर लीजिए। तो ब्रेड्स की स्लाइस की तरह काट दिया, ये ब्रेड का स्लाइस हो गया। फिर उसको स्टिक वगैरह ये छड़ में काट लिए, तो ये छड़ निकल आई, जिनकी चौड़ाई 3, गहराई 3 है, और ये ऊंचाई 15 है। ठीक है, तो इस तरह से ये 125 ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मैं डालूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।